स्टोरी ऑफ इंग्लिश में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि राइट टाइप्स ऑफ ड्रामा। ये ड्रामा जो होता है नाटक, इसका प्रकार सब जो है क्या सब हो सकता है, क्या है, अच्छा से ध्यान दीजिए आप, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो ड्रामा का जो प्रकार है आपका वो हो गया एक ट्रेजेडी, दूसरा कॉमेडी, तीसरा ट्रेगी कॉमेडी, और चौथा फार्स, और अगला हो गया वन एक्ट प्ले। तो अगर आपको पूछता है परीक्षा कि ड्रामा के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेगी कॉमेडी, फार्स और वन एक्ट प्ले। 2 नंबर में यह क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबरिया में। आगे देखिए, राइट 2 नेम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर का जो वर्क्स है रचना, 2 रचना का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वर्क्स मन रचना कौन कौन सा है, मैकबेथ, उसके बाद ओथेलो, 12 नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट। क्लियर है? कौन सा? ओथेलो, 12 नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट। यही विलियम शेक्सपियर का 5 किताब का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, ख्याल रखिएगा। ये देखिए, व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा क्या होता है? व्हाट आर द ड्रामेटिक एलिमेंट्स। और ड्रामा का जो है ड्रामेटिक एलिमेंट तत्व तो क्या होता है ड्रामा सबका, या फिर आप फीचर ऑफ ड्रामा भी बोल सकते हैं कि ड्रामा का फीचर क्या है। तो ध्यान दीजिए, अच्छा सा आप ध्यान दीजिए कि ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड। ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड। ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड है। ड्रामा क्या है? ग्रीक वर्ड से लाया गया है। दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है थिंग डन, चीज़ों को करना, एज एक्टिंग, एक्टिंग करके। अभिनेता सब जो होता है वो जो अभिनय करता है, नहीं कर रहा है कि ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड। ड्रामा क्या है? तो ग्रीक वर्ड है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको कि ड्रामा कैसा वर्ड है, तो क्या बोलेंगे? एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है थिंग डन एज एक्टिंग, कि हम एक्टिंग करके, हम अभिनय करके जो भी काम करते हैं वही ड्रामा है। आगे देखिए, ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। कह रहा है ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स। ड्रामा का मतलब भी नाटक और प्ले का मतलब भी नाटक होता है, मतलब यह एक दूसरे का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। बट लेकिन द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर, लेकिन यह जो वर्ड जो ड्रामा है वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोग नाटक के लिए ज़्यादा ड्रामा का यूज करते हैं, ज़्यादा वो कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं प्ले का। वैसे प्ले का मतलब भी नाटक होता है। जब प्ले वर्ब बनेगा तो प्ले का मतलब हो जाएगा कौन चीज़? खेलना। और जब प्ले नाउन बनेगा तो उसका मतलब हो जाएगा नाटक। देन द वर्ल्ड प्ले इन आवर कंट्री। कह रहा है कि अपने देश में नाटक के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पॉपुलर वर्ड कौन सा है? ड्रामा। वैसे प्ले का मतलब भी नाटक होता है। आगे देखिए, ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर, कह रहा है ड्रामा का जो तत्व होता है क्या सब है? तो देखिए, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर्स और सीनिंग इफेक्ट। अगर आपको परीक्षा पूछता है कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स को लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा, तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स में आप क्या सब लिखिएगा, अच्छा से देखिए। तो ड्रामेटिक एलिमेंट पर आप लिखिएगा प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर और सीनिंग इफेक्ट। ठीक ना? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल आपका परीक्षा है, प्लीज ध्यान रखिए। अगला कह रहा है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं? तो देखिए, वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश बाय गेटिंग हार्ट द इंग्लिश वर्ड्स। कह रहा है वी कैन इम्प्रूव इंग्लिश, हम लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं बाय गेटिंग हार्ट द इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड को सुधार करके, अंग्रेजी वर्ड को याद करके, लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारण को सीख करके, कि जो भी हमारा उच्चारण है उसको हम सही कैसे ठीक कर सकें, उससे
यूजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर जो नियम सब है, रूल्स है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, मॉडल सब है, इसको ग्रामर के रूल को सीख के एंड फार्मिंग सेंटेंसेज, और सेंटेंस को बना के, फार्म का मतलब बनाना होता है यहाँ पर, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और फिर रीडिंग कर करके, पढ़ करके, राइटिंग लिख करके, एंड स्पीकिंग और बोल करके। अगर हम ये सारा चीज़ करते हैं तो फिर हम अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर ना? ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले में पूछा गया है और आप लोगों में भी इम्पोर्टेंट है, आप ख्याल रखिएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए। राइट, डिस्क्राइब इन शॉर्ट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियंस इन लर्निंग। कह रहा है कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी सीखने में जो भी समस्याएं आती है उसको, वो जो है ना, कैसे उसको भारतीय लोगों को अंग्रेजी सीखने में समस्या आती है, डिफिकल्टीज आती है, समस्या आती है, उसको देखिए। इंडियंस फेस मेनी डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि भारतीयों को वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए, करेक्ट यूज वर्ड का उपयोग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नियमों को, इंग्लिश इन्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस, और अंग्रेजी का जो पर्यावरण है और गाइडलाइन है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ग्रामर रूल्स हो या फिर लिटरेचर का जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कह है कि उसके साथ हम लोगों को, इंडियंस को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। दे हैव लैक ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इंडियंस के बदला में दे का यूज़ किया गया है। कह रहा है कि उन लोगों के पास वर्डों की कमी होती है, लैक मीन्स कमी, एंड नो गुड प्रोनाउंसिएशन, और अच्छा उच्चारण नहीं होता इंडियन के पास। यही सब प्रॉब्लम होता है इंडियन को जब वो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहा है कि क्या ये जो भाषा जो है, प्ले अ रोल इन ह्यूमन लाइफ, क्या बहुत बड़ा मानव की प्रगति में, डेवलपमेंट में, या जो लैंग्वेज है क्या बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अच्छा रोल खेलता है। तो आइए इसका आंसर को पढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी थोड़ा सा है, यस, हाँ, लैंग्वेज प्लेड, लैंग्वेज खेलता है रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कर रहा है कि भाषा जो है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा रोल खेलता है, एक अभिनय करता है। विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा के, इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सचेंज आइडियाज और एक्सप्रेस फीलिंग्स और लर्न एनीथिंग ईजिली फॉर न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस और एनीथिंग एल्स। कह रहा है कि विदाउट लैंग्वेज, भाषा के बिना, इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू एक्सचेंज आइडियाज, कि हम अपने विचारों को एक्सप्लेन कर सकें, विचारों का लेन देन कर सकें, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकें, और एक्सप्रेस कर सकें फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, और लर्न, और सीख सकें एनीथिंग इजीली। और कुछ भी अगर हमको आसानी से सीखना है तो हमें उसके लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर गुड न्यू डिस्कवरीज, नए नए खोजों के लिए, एंड इन्वेंशंस, और नए नए आविष्कारों के लिए, और एनीथिंग एल्स, या कुछ भी करने के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भाषा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस सबको करने के लिए। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। व्हाट रियलाइजेशन लेड ब्रोइंग और व्हाट लेड इंग्लिश टू ब्रोइंग। कह रहा है अंग्रेजी कौन कौन भाषा से शब्द उधार लिया था। तो देखिए, द डेवलपमेंट ग्रोथ चेंजिंग मेड इंग्लिश रियलाइज देयर वोकेबलरी लेक ऑफ द वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज। कह रहा है कि यह जो है अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे वर्डों की कमी थी जिसके जरिए हमारा भाषा डेवलप नहीं कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से हम अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसको हम व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। दिस लेड टू ब्रोइंग फ्रॉम लेटिन, किस किस भाषा से उधार लिया गया वर्ड? लेटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, ग्रीक भाषा से, इटालियन भाषा से, स्पेनिश भाषा से, एंड अदर लैंग्वेज,
और भी कई दूसरे अलग अलग भाषाओं से। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका ख्याल रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है कि व्हाट आर द इंडियन क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। भारतीय जो हैं बहुत तेज़ी से अभी इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्यों क्विक लर्नर बन रहे हैं। तो देखिए, द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। भारतीय तेज़ी से अंग्रेजी सीखने में लगे हुए हैं। दे बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली, क्योंकि भारतीय जो हैं वह इंडो यूरोपियन फैमिली से आते हैं। इन इंडिया, भारत में दे आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल और कमर्शियल वर्क। कि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ कि जो भी कमर्शियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, वह कहीं न कहीं इंग्लिश पर निर्भर है। ग्लोबल रिलेशनशिप एंड जॉब etc। अगर हमको पूरे दुनिया में अपने जॉब को बढ़ाना हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना हो और या फिर जॉब भी प्राप्त करनी हो तो हमें इंग्लिश सीखने ही पड़ेंगे। और इसी वजह से हमारे जो इंडियन सब हैं काफ़ी तेज़ी से अंग्रेजी भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए 17 में राइट कह रहा है कि पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो इतिहास है उस पर ध्यान देने के लिए कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड दिया गया है 449 से 266 एडी। एडी मीन्स ईस्वी। मिडिल इंग्लिश का दिया गया है आपको 1150 से 1500 ईस्वी। और 1500 के बाद जो इंग्लिश आया वो है कौन सा, मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ऑनवर्ड्स, 1500 ऑनवर्ड्स जो इंग्लिश है वही क्या है, अपना मॉडर्न इंग्लिश है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हु आर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी के जो विद्वान सब है, राइट नेम्स, कारण उसका नाम लिखने के लिए कौन यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिए, द प्रोड्यूसर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। विलियम शेक्सपियर जो है यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं। दे वर वे लोग थे जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पिल्ले, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो। ये अलग अलग राइटर सब हैं जिसे कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत इन लोगों को ही रखा गया था। अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ये देखिए 19 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट। 3 आधुनिक अंग्रेजी के जो उपन्यासकार हैं उसके नाम बोल रहा है। तो पहला क्या होगा, जॉन ऑस्टन, दूसरा चार्ल्स डिकेंस और तीसरा डेनियल डेफोय। यह 3 जो है अलग अलग, जॉन ऑस्टन, चार्ल्स डिकेंस और डेनियल डेफोय, यही है क्या, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस। ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था कब आया, तो याद रखना, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। मध्यकालीन जो अंग्रेजी था मिडिल इंग्लिश, उसी के दौरान यह ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है आया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ध्यान दीजिए, इस पीरियड के दौरान प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का वाज चेंज। जब यह ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया तो फिर शब्दों का जो उच्चारण है वह क्या हो गया, बदल गया। विद द करेक्ट यूजेज ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल के सही प्रयोग होने की वजह से जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया तो वर्डों का उच्चारण क्या हुआ, बदल गया। आप इन सारे क्वेश्चनों को अगर कमांड कर लेंगे तो फिर सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे आप कमांड बना सकते हैं अच्छा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।